दशहरे की धूमधाम आपने भी एंजॉय किया होगा। सत्य की और सत्य पर जीत, और इस पर्व को विजयादशमी कहते हैं। इतना ही नहीं, यह पर्व वर्षा ऋतु की समाप्ति और शरद ऋतु के प्रारंभ होने की सूचना भी देता है। अब इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध कर लंका पर विजय प्राप्त की थी, और मान्यता है कि माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का इसी दिन वध किया था। तो दशहरे के दिन शस्त्र पूजा होती है, आपने भी किया होगा। माँ दुर्गा और भगवान श्री राम दोनों की ही पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की विदाई होगी और माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान करेंगी। वहीं इसी दिन शस्त्र पूजन भी होता है। मान्यता है कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए इस दिन शस्त्र पूजा की जाती है। अब शस्त्र तो हर किसी के पास होता नहीं, ऐसे में आप अपने पेन की पूजा कर सकते हैं। आपका कलम इस आधुनिक युग में वही शस्त्र है। तो ये तो थी, आपने अभी तक कर ही लिया होगा। नहीं किया है तो अभी भी कुछ नहीं हुआ। अपने घर में पूजा स्थान पे जाइए अपना पेन लेकर और भगवान को समर्पित कर दें, फिर लाल धागा बांध लें और फिर इसी को यूज करें। तो अभी तक पूजा पाठ तो कर लिया, लेकिन अब आज हम एक खास प्रयोग बताएंगे। देखिए, इस दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक असुर का वध करके देवताओं को उनके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। तो इस दिन दशहरे के दिन 10 तरह के फल माँ को भोग भी लगाए जाते हैं, और 10 तरह के फल में से थोड़ा सा गरीबों में बांटा जाता है और थोड़ा खुद खाया जाता है। आपने भी किया होगा। आज हम आपको लौंग का प्रयोग बताएंगे कि दशहरे की रात लौंग का वो कौन सा जादुई प्रयोग करें कि जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाए। लेकिन उसके पहले एक खास बात, देखिए, लौंग का प्रयोग से आप भाग्य को तो बदलेंगे, लेकिन क्योंकि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना का दिन है, तो आज हम आपको एक शहद का छोटा सा टोटका बताएंगे जो आपके शत्रुओं को सदा के लिए चाशनी में डुबो कर रखेगा और वो आपका कुछ भी बाल वाका नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए होगा शहद की एक कांच की बोतल लें, और आपको चाहिए होगा अनार की कलम, अष्टगंध और भोजपत्र। अब आप सोचेंगे एक भी नहीं है आपके पास, अब आप क्या करें? तब ऐसे में सफ़ेद कागज़, जो आपके घर में बच्चे लोग मैथ बनाते हैं ना, वही वाला कागज़ ले लें। अब अनार की कलम नहीं है तो आप एक लौंग ले लें, लौंग की सहायता से भी लिख सकते हैं। और अगर लौंग भी नहीं है तो बेलपत्र का डंठल ले लें। तो उसके अलावे ये था अनार की कलम का ऑप्शन। अब है शहद। शहद तो हर हाल में चाहिए। अगर बड़ा बॉटल है, प्लास्टिक का है, तो छोटी सी कांच की शीशी कोई भी आप ले लीजिए, आपके घर में बहुत सारे पड़े होंगे, और उसी में शहद डालिए। इसके साथ ही हमने कहा अष्टगंध। अब अष्टगंध कहाँ मिलेगा? नहीं है आपके पास, तब ऐसे में कुमकुम ले लें थोड़ा सा, या फिर आप चंदन, लाल चंदन है तो वही ले लें। अब इसकी सहायता से जो भी चीज़ है, अष्टगंध है, कुमकुम है, चंदन है, उसको पहले पानी से गीला करके एक पात्र में रख लें। अब लौंग या फिर अनार की कलम की सहायता से भोजपत्र या सफ़ेद कागज़ जो भी आपके पास है, उसके ऊपर शत्रु का नाम लिखिए। अब 1 शत्रु है, 10 शत्रु हैं, 20 शत्रु है, सबका नाम लिखिए। आप अगर चाहते हैं किसी के साथ रिश्ते बेहतर करना, किसी का प्रेम पाना, उसके लिए भी ये प्रयोग होगा। बस मन में कामना रखना है कि आप क्या चाहते हैं भगवान से, माँ दुर्गा से। वो जाते जाते क्या आपको वरदान दे के जाए। शत्रु से रक्षा वो जरूर करेंगी, क्योंकि वो शत्रुओं को हमेशा ही धूल चटाती हैं। तो ऐसे में आप अपने शत्रुओं का नाम लिख लीजिएगा, और फिर लिखने के बाद 7 बार मोड़िए, माता रानी के पास रखिए। आपके घर में तो पूजा स्थान पे होंगी ही। और फिर इस कागज को 7 बार मोड़ना याद रखिए। इसके बाद इसको आप मन में कामना करते हुए शहद की शीशी में डुबो दें। कांच की शहद वाली शीशी ही लीजिएगा, और जो कागज़ है उसको, या भोजपत्र जो भी आपके पास है, उसको इतना डुबोइए कि वो शहद के अंदर चले जाए, शहद ऊपर तक आ जाए। और इसको आप ढक्कन बंद कर दें। इस शीशी को अपने घर में कहीं भी आप छिपा कर रख दें, या फिर कहीं ऐसी जगह मिट्टी में दबा दें जहाँ पर वो पड़ा रहे युगों युगों तक। जितने दिन इसमें पड़ा रहेगा शत्रुओं का नाम शहद के अंदर, उतने दिन शत्रु आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। अब इस दिन एक छोटा सा प्रयोग और कीजिएगा, क्योंकि हमने इस प्रयोग के बारे में पहले भी आपको बताया है, लेकिन आपको रिपीट कर देते हैं अगर आप ध्यान नहीं दिए हैं तो। 2 लौंग, हमने कहा था चांदी का लौंग या साबुत लौंग माता रानी को चढ़ाना है, नहीं चढ़ाए हैं तो भी चलेगा। 2 लौंग ले लें, काले धागे के सहारे या काला कपड़ा ले लें, इसमें लौंग को बांध कर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दें। आप चाहें तो 2 लौंग को काला धागा से बांध के घर के ग्रिल वगैरह में कहीं पर साइड में बांध दीजिएगा या लटका दीजिएगा। आप देखिएगा आपके जीवन में मुश्किलें नहीं आएंगी। अगर आपको लगता है तंत्र क्रियाएं किसी ने कर दिया है,
तब इस दशहरे के दिन चूंकि 10 द्वार खुला है, तो आप कोई भी परेशानी से बाहर निकलने के लिए एक छोटा सा प्रयोग कर लेते हैं तो मुश्किलें आपकी समाप्त हो जाती है। आपको एक कागज़ में या कोई छोटी सी प्लास्टिक की डिब्बी है तो ले लें, उसमें सिंदूर ले लें थोड़ा सा, और भगवान के चरणों में एक लौंग अर्पित करके, या अगर आप माता रानी को रोज़ लौंग अर्पित कर रहे हैं तो उसमें से एक लौंग ले लें, और फिर आप अपनी जीवन की मुश्किलों को बोलकर इस लौंग को, उस जो सिंदूर है आपने डिब्बी में रखा है, थोड़ा सा लेना है सिंदूर, उसमें लौंग को डालकर उसको बंद करके कहीं भी आप साइड में छिपा कर रख दें। आपकी मुश्किलें समाप्त हो जाएगी, मुश्किलें दोबारा परेशान नहीं करेगी। और आज दशहरे के दिन अगर आप एक छोटा सा प्रयोग कर लेते हैं, आपको चाहिए होगा 2 लौंग, और इस लौंग को आप रात में माँ लक्ष्मी को समर्पित करें और फिर इसको लाल कपड़े में बांध कर धनस्थान पर रख लें। अगर आपने किसी भी दिन दशहरे में प्रयोग कर लिया है तो दोबारा से करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आप रात में भी एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं सोने के पहले तक। तुलसी को छूना नहीं है, लेकिन तुलसी की मिट्टी में अपनी कामना कहते हुए एक लौंग और एक सिक्का दबा दीजिए, गाड़ दीजिए उसमें, और अपनी मन्नत कह दे। अगर पहले से आपने सिक्का लौंग दबाया है तो लौंग तो आपको दोबारा दबाना होगा, आप उसी सिक्के को फिर से यूज कर सकते हैं, ये भले ही आप कर लें। सिंपल सा प्रयोग है, लेकिन जीवन की मुश्किलों से बहुत जल्दी बाहर निकाल लेता है। अब देखिए, सबसे पहली बात तो दशहरे के दिन काला तिल का प्रयोग तंत्र क्रियाओं से बचने के लिए होता है, शनि राहु केतु की परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए होता है। तो आप 1 या सवा मुट्ठी काला तिल या फिर थोड़ा सा काला तिल ले लें, 10-20 ग्राम काला कपड़ा ले लें, काला कपड़ा रुमाल इतना बड़ा या उससे भी छोटा चलेगा, उसमें आप थोड़ा सा काला तिल रखें, एक सिक्का रखें, अपने ऊपर से 3 बार 5 बार वार लें और इसको आप पास के किसी मंदिर में रख दें। अगर आप आज नहीं रख पाते हैं तो आप अपने ऊपर से उतार के कहीं साइड में रख दें, घर में अगले दिन ले आकर रख दीजिएगा पीपल के नीचे या मंदिर में जाकर। मुश्किलें दूर होंगी और दशहरे के दिन जो भी आप प्रयोग करेंगे उस प्रयोग का आपको फल हाथों हाथ मिलता है। तो आप ये प्रयोग करें। आप अगर बहुत मुश्किल में हैं, आपको लगता है नौकरी रोजगार एकदम से नहीं चल पा रहा, तब अपने ऊपर से काला तिल एक चुटकी वार कर अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर फेंक दें। अगर कोई मुश्किल होगी, परेशानी होगी तो वो समाप्त हो जाएगी। बहुत सिंपल है, लेकिन इस प्रयोग को भी आप कर सकते हैं। सबसे अंत में एक खास प्रयोग देखिए, आपको हमने कहा था कि माता रानी को जो आप डाला भेंट करेंगी तो उसमें लाल धागा, काला धागा जरूर भेंट कीजिएगा, और अपने घर के बच्चों को, बड़ों को कमर में, बाह में, हाथ में जो भी पहनाते हैं आप पूरे साल, तो इसी धागा को यूज कीजिएगा। उम्मीद है आपने किया होगा। अगर नहीं भी किया है तो काला धागा या लाल धागा जो भी आपके घर में लोग पहनते हैं, आज ज़रूर चेंज कर लीजिएगा। पुराना वाला हटाकर आप रात में भी कर सकते हैं, जरूर चेंज कर लीजिए। ये सुरक्षा कवच है, माता रानी का आशीर्वाद इसमें बरसता है, तो इस प्रयोग को भी आप कर सकते हैं। अब एक खास प्रयोग देखिए, वैसे तो बहुत सारे प्रयोग हैं, लेकिन हम मेन आपको खास प्रयोग बता रहे हैं जो आप फटाफट से कर सकेंगी। तो आपको एक छोटा सा काम करना है। आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक दीपक जरूर जलाइएगा, या घर के अंदर भी जला सकते हैं, मुख्य दरवाजे के अंदर, या फिर आप तुलसी जी के पास ही जला दें, जहाँ भी आपको जगह लगे कि हाँ ठीक है जला देते हैं। आज ज़रूर जलाइएगा, घर से बाहर या पास के किसी मंदिर में जाकर जला दें, क्योंकि आज के दिन जो दशहरे के दिन उजाला करता है वो पूरे जीवन में उसको उजाला ही मिलता है। और आज एक पान खाना बहुत अनिवार्य है, रात में भी खा लें, अगर पान ना मिले तो एक लौंग खा लीजिएगा। ये बहुत आसान भी है और बहुत सिंपल भी है, लेकिन आज पान खाने का विधान है। तो आपके घर में जो पान पत्ता आपने माता रानी को अर्पित किया है, वही पान पत्ता अगर नहीं आपने खरीदा है, नहीं मिल पा रहा है पान रात में, तो एक पान का पत्ता ले लें और तोड़ तोड़ के सबको पूरे परिवार के साथ खा लीजिएगा। मुश्किलें कम होंगी। और अगर संभव हो तो 2 लौंग अपने घर के साथ तमाम लोगों के ऊपर से उतार कर घर से उत्तर दिशा में फेंक दें और पीछे मुड़कर मत देखिएगा।